रास्ते कैसे हो रखे, मतलब यहाँ भी फिसलूंगा तो चोट चाट तो लगेगी। आहा क्या मस्त लोकेशन पे वो बैठ रखा है। ये देखो, ये वाले रीति रिवाज आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे हमारे पहाड़ों में। दोनों चप्पलों को हाथ में रखते हैं और साथ में डंडा भी रखते हैं। आप अभी विश्वास नहीं मानोगे, मेरी ऐसी हालत खराब हो रही थी ना। तो जब हमारे यहाँ कोई भी अनाज होता है ना तो इनके लिए अलग सा हिस्सा रख देते हैं। हमारा छोटा सा प्यारा गाँव खम्बोली मंडुवे की लवाई कर रहे हैं। वैसे मंडुवे की लवाई हमने इस खेत में पहले ही कर दी थी, इसीलिए तो हमारे उत्तराखंड का नाम देवभूमि उत्तराखंड है। और गोबर डालने के बाद, पहाड़ों में काम करने के बाद कपड़ों की क्या हालत हो जाती है। मंडुवे की लवाई हो गई थी, वो मंडुआ हमने खा भी लिया था, लेकिन उसके बाद अकाल पड़ गई, लोग भूख से मर रहे थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज का जो मौसम है ना वो बड़ा बेकार सा है। देखिए आप, आसमान में बादल छाए हुए हैं और सामने पहाड़ियों पर भी कोहरा लगा हुआ है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों व्लॉग स्टार्ट करने के बाद लगभग आधा घंटा मुझे यहाँ पर छत पे हो गया। मैं सोच रहा था थोड़ा मौसम खुलेगा, सामने के कुछ नज़ारे आपको दिखाऊं, लेकिन मौसम ज्यों का त्यों बना हुआ है। कोहरा वहाँ पर हटने का आज नाम नहीं ले रहा है। तो चलो अब छत से नीचे उतरते हैं और अपने जो काम धंधे हैं उनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा ये काम है कि टंकी से गौशाला तक पानी पहुँचाना। तो अभी जो पानी का डब्बा है वो मैंने नीचे गौशाला पर रख दिया है और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मम्मी निकाल ली है गोबर और हमारी छमक छल्लो यहाँ पर पी रही है पानी। और मैं अभी गौशाला की छत पे आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से जो चारों साइड के नज़ारे हैं ना वो बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह एक बार फिर लंगूर भगाने की ड्यूटी मुझे मिल गई है। तो पहाड़ी करेला को खाते खाते लंगूर भगाने चलते हैं। और हमारे पहाड़ों में गोबर डालने का काम भी शुरू हो चुका है। तो अंकी भाई तो भाग गए हैं और यहाँ पर चाची अंकी भाई के पास भर के दे रही है। तो भाई साहब गए थे हल लगाने के लिए, तो वो भी आ चुके हैं हल लगा के। दिहाड़ी कमा दी कितनी थी दिहाड़ी? तो भाई साहब टॉफी खुद खा रहे हैं और मुझे फिर बोल रहे हैं टॉफी खा ले वाला। और यहाँ की भाई के साथ ने तो भाई भी गोबर डाल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? नहीं तो भाई गोबर नहीं, मुओ। अच्छा मुओ, ये शुद्ध गढ़ वाली वाले हैं तो मुओ डाल रहे हैं। कैसा लग रहा है तो बता दो। शब्द नहीं निकल रहे। नहीं तो भाई की कंडी के नीचे अभी वैसे कंडी खाली है। तो यहाँ देखो भाई कितने लंगूर हैं। भाई आगे नहीं जा पाऊंगा मैं। एक ऊपर से बैठा हुआ, एक नीचे से, क्या करूं मैं। आप अभी विश्वास नहीं मानोगे, मेरी ऐसी हालत खराब हो रही थी ना। एक ये ऊपर से है और एक नीचे से है, मतलब थोड़ा भी नहीं डर रहे और कुछ वहाँ नीचे हैं। तो अगर मेरा हाथ पैर थोड़ा भी फिसला तो मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, मतलब भाग भी नहीं सकता मैं। और इसकी नज़र ऊपर ही है, तो ऊपर शायद इसका कोई साथी और है। देख रहे हो भाई साहब, 1% भी डर नहीं है उसके अंदर मेरा। वो सिर्फ अपने साथी की वजह से जा रहा है ऊपर भी। आहा क्या मस्त लोकेशन पे वो बैठ रखा है। ये देखो, मतलब वहाँ से जो नज़ारे नज़र आते हैं ना, कई बार हम शाम को वहाँ पर बैठने आते हैं तो वहाँ से ये सामने के नज़ारे बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। अभी तो पूरा कोहरा छाया हुआ है तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लंगूर एंजॉय कर रहा है उस ऊपर पत्थर पे बैठ के। हेलो! और अभी सामने स्क्रीन पे आप देखिए हमारा छोटा सा प्यारा गांव खम्बोली, बड़ा खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रहा है। हेलो गोणी महाराज, हेलो। तो अभी मस्त होके वहीं पे बैठा हुआ वो काफ़ी टाइम से, और मेरी हो रही हालत ख़राब की अगर गलती से वो इस साइड को भागेगा ना तो यहाँ देखो कैसी खतरनाक वाली खाई है यहाँ नीचे। तो अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो मैं सीधे नीचे जाने वाला हूँ।
दोस्तों अभी मैं जिस चीज़ की आशंका जता रहा था कि लंगूर वहाँ से नीचे मेरे पीछे भागेगा और मैं सीधे खाई में गिर जाऊंगा, तो ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन मैं भी बाल बच चुका हूँ। तो कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो आप लोगों को बता देता मेरे साथ क्या सीन हुआ है। तो मतलब वो लंगूर जो यहाँ पर ऊपर बैठा हुआ था ना अभी, तो अभी वो ठीक पीछे यहाँ पर बैठा हुआ है, ये देखो ये। तो वो झटपट से मतलब 2 कदम मेरे साइड आया और कैमरा ऑन था नहीं, इसीलिए मैं सीधे भाग गया यहाँ नीचे के लिए, और भागते भागते चप्पल टूट गया। तो अच्छा हुआ मैं इस साइड को भागा, मैं यहीं पे गिरा। अगर इस साइड को भागता तो जो मैं बोल रहा हूँ ना आशंका में जो जता रहा था खाई में गिरने की, वो हकीकत में हो जाती। तो चलो अच्छा है कि मैं गिरा नहीं, सही सलामत हूँ, लेकिन चप्पल का नुकसान हो गया। तो चलिए जो होना था वो हो गया है। अब एक चप्पल पहन के मैं क्या ही करूँ, तो इसीलिए दोनों चप्पलों को हाथ में रखते हैं और साथ में डंडा भी रखते हैं, क्योंकि लंगूर का कोई भरोसा कोई है नहीं, फिर से वो वापस लौट के आएगा। तो डंडा अभी हाथ में ही रखते हैं। चप्पल तो मैंने हाथ में रख दिए हैं, लेकिन यहाँ देखिए रास्ते कैसे हो रखे, मतलब यहाँ भी फिसलूंगा तो चोट चाट तो लगेगी, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही भाई। और अभी चाचा भी हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ चुके हैं लंगूर भगाने के लिए, वो भी सीधे गांधीनगर से। कल रात को ही घर पहुंचे और आज सुबह चाचा जी की ड्यूटी लग गई लंगूर भगाने की मेरे साथ। हाँ तो अभी जो लंगूर थे ना वो यहाँ पहाड़ी के नीचे चले गए हैं, अब यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर रुक के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और जो मेरे साथ चाचा आ रखे थे वो उधर चले गए हैं गांव की ओर, तो अब मैं भी चलता हूँ गांव की ओर, वो भी हाथ में चप्पल रख के। अब ऐसे ही नंगे पैर गांव तक जाना पड़ेगा। तो चलो इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस कभी कभार लेना चाहिए, वैसे बचपन से ही लेता आए हैं, बहुत बार ऐसे ही चप्पल टूटते रहते हैं। तो अभी सामने पहाड़ी पे मैं गया था, तो पहाड़ी से वापस आ चुका हूँ और खेत में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ है, मुर्गों की दादी है और साथ में यहाँ पर ताई है, जो कि यहाँ पर मंडुए की लवाई कर रहे हैं। वैसे मंडुए की लवाई हमने इस खेत में पहले ही कर दी थी, लेकिन फिर भी दूसरी बार ही आ जाता है, जिसको गढ़वाली में बोलते हैं पछड़ा। तो पछड़ा की हो रही है यहाँ पर लवाई। और नीचे वाले खेत में मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर है भाभी जी, और नीचे मैं दिखाऊं उससे भी नीचे तो वहाँ पर है हमारी लीला कचहरी चाय जी। मतलब सभी लोग यही काम कर रहे हैं आज। और जो ये पछड़ा होता है ये क्यों होता है बल, ये इसके पीछे कहानी है, वो हमारी ताई बताएगी। हाँ पहले सुबह छबल अकाल पड़ छबल के ना, लोखन बल कोद ले छबल, आता भूकन फिर आज मन बैठवल, तो भगवान जी बल आज दोबारा वाला ये पर कोद पछुड़ के जो उब जाए बल। अच्छा फिर आज पूरा कोद हुए बल। अच्छा मतलब दोबारा सब कोद हुए। तो ताई ने वैसे पूरे गढ़वाली में आपको बता दिया है कि क्या कहानी है, लेकिन कई लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनको गढ़वाली का गौ भी नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि मंडुए की लवाई हो गई थी, वो मंडुआ हमने खा भी लिया था, लेकिन उसके बाद अकाल पड़ गई, लोग भूख से मर रहे थे। तो भगवान से लोगों ने आग्रह किया कि फिर से खेतों में अनाज हो जाए, तो फिर दोबारा भगवान ने अपने आशीर्वाद से ये अनाज उगाया है, बोले तो मंडुआ उगाया है। कुछ ऐसी कहानी है, ऐसी मान्यताएं आपको देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, इसीलिए तो हमारे उत्तराखंड का नाम देवभूमि उत्तराखंड है। और खेत के बीच में आप देख सकते हैं मैंने जो आपको सीमा बताई थी ना 2 परिवारों के बीच की वोडा, तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर कितना बड़ा छेद हो रखा। तो ये है काम चूहों के। तो जो भी अनाज यहाँ होता है ना वो सारे अंदर तक लेके जाते हैं। मतलब एक टाइप की गुफा आप बोल सकते हैं, बड़ी खतरनाक वाली गुफा उन्होंने बना रखी है। हमारे इधर ट्रेन आ रही है ना। अच्छा सुना तो सही बात। अब देवभूमि उत्तराखंड में बल ऋषिकेश टू बद्रीनाथ वाली जो वो बन रही है ना रेलवे, तो उसके बाद बल हमारे साइड भी आएगी, तो उसी के लिए यहाँ पर उन्होंने सुरंग बना रखी है। तो जगह जगह तो उत्तराखंड सरकार की मतलब जो मदद कर रहे हैं ना हमारे चूहे, तो उनको भी थोड़ा बहुत देना चाहिए हमारे सरकार को तब जाके वो सुरंग और बड़ी बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। और जहाँ पर मैंने आपको सुरंग ये वाली दिखाई ना उधर वाली, तो वहां से सीधे अंदर सुरंग करते करते यहाँ अंदर कर रखा है, तो मम्मी ने उसको अभी दबा दिया है। तो अभी
ऐसे बोलते बोलते सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। तो सामने पहाड़ी पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई चलने में, लेकिन यहाँ पर चलने में ऐसी दिक्कत हो रही ना, अभी नंगे पैर ऐसे चुभ रहे हैं पत्थर। और जब मैं लंगूर भगाने जा रहा था तो उस टाइम मैंने अंकी भाई आपको दिखाए थे, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। तो अंकी भाई लगातार सेवा दे रहे हैं यहाँ पर गोबर डालने की। तो अंकी भाई फीलिंग बताओ यार, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जिंदगी में पहली बार या पहले भी किया कभी? पहले भी किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहली बार किया है चाची, पहली बार। और चाची भी बोली पहली बार की। और चाची और अंकी भाई की अब यहाँ पर धुसी करा के मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। और गोबर डालने के बाद, पहाड़ों में काम करने के बाद कपड़ों की क्या हालत हो जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई लोग मुझे लगातार कमेंट करते रहते हैं कि बल आप एक ही टी शर्ट में हमेशा वीडियो बनाते रहते हो कि आपके पास कपड़े नहीं है। तो वैसे ज़्यादा हम कपड़े लेते भी नहीं हैं, और हमारे पहाड़ों में काम इतना ज़्यादा ख़राब होता है ना, कपड़े हर समय गंदे हो जाते हैं, तभी पहने को फिर गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा बार बार हम कपड़े चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आपको कमी लग रही है कपड़ों की तो आप भेज सकते हैं। वाह अंकी भाई वाह। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। अंकी भाई जान रहे थे ना, अभी वीडियो बन रही है तो एकदम बाहुबली की जैसे उठाता हूँ मैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी 11:30 हो चुके हैं, और सुबह से अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो बहुत ही जोरों शोरों वाली भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और दादी आई थी हमारे घर पे भी, तो दादी अब लेके जा रही है एक बड़ा सा कट्टा। और आजकल ये वाले रीति रिवाज आपको देखने को नहीं मिल रहे होंगे हमारे पहाड़ों में। तो अभी जो दादी मणगू से आ रखी थी तो वो अपने गांव मणगू की ओर चले गई है। और दादी जब जा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि अब ये रीति रिवाज परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त तो होती जा रही हैं। बोले तो अब देखने को बहुत कम ये चीज़ें मिलती है। तो मैंने ऐसे क्यों कहा, अगर मैं सही तरीके से आपको बताऊं तो हमारे यहाँ जब कोई मंगल कार्य होता है, जैसे कि शादी होगी, तो उसमें ढोल दमाव मैंने आपको बताया था बजते हैं। तो बिना ढोल और दमाव के हमारे यहाँ कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। और जो ढोल और दमाव हमारे यहाँ बजाते हैं तो उनको हम बोलते हैं बाजीगर। और जो हमारे बाजीगर हैं ना, तो ये दादी लोग हैं, और इनका गांव मणगू मैंने आपको बताया। तो जब हमारे यहाँ कोई भी अनाज होता है ना, तो इनके लिए अलग सा हिस्सा रख देते हैं, और जब ये आते हैं तो ऐसे ही लेके फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसी पुरानी रीति रिवाजें अभी तक चल रही हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है कि ये पुरानी चीज़ें अभी भी जिंदा है। नहीं तो आजकल कोई किसी के घर पे जाना पसंद नहीं करता है। तो चलो, जो भी था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूँ ना, जो भी हमारे पहाड़ों में चलता है, चाहे वो रीति रिवाज हो, कोई परंपरा हो, वो अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना। ऐसी ठंडी हवाएं हमारे यहाँ तब चलती है जब बर्फ़ गिरने के लिए होती है, लेकिन अभी तो अक्टूबर है और हमारे यहाँ बर्फ़ गिरती है दिसंबर में। तो अब की बार मुझे लग रहा है जितनी ज़्यादा गर्मी हुई है उससे ज़्यादा ठंडियाँ अब की बार होने वाली है। तो आने वाले टाइम पे ठंड से होने वाली है हालत ख़राब, और हवा से इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, तो मतलब हाफ टी शर्ट में अभी रहा नहीं जा रहा है। तो चलो क्या करते हैं, अभी हुड पहनते हैं। और अभी खाना भी बन चुका है, और आज खाने में है घिया चना, बोले तो चने और लौकी की दाल, और साथ में यहाँ पर है घी। तो चलो अभी खाना खाते हैं।